वेरीनाग का ये चश्मा पूरे कश्मीर की प्यास बुझाता है। ये चश्मा डोरू शाहबाद ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर की शान है। ये चश्मा आगे बढ़ता हुआ झेलम की शक्ल लेता है और फिर पूरे कश्मीर की लाइफ लाइन बन जाता है। पंडित कलहन की तारीख राज तरंगनी में वेरीनाग को एक बेढंग बेतरतीब तालाब लिखा गया है, जिसके किनारों से पानी उछलकर नशेब की तरफ यानी निचले इलाकों की तरफ जाता है और आगे जाकर झेलम की शक्ल ले लेता है। वेरीनाग में वेरी एक पेड़ है जिसकी लकड़ी से बैट बनाया जाता है और नाग चश्मे को कहते हैं। कहा जाता है वेरीनाग का यह चश्मा प्राचीन काल से है, लेकिन इसे आज की यह शक्ल मुगल बादशाह जहांगीर ने दी। जहांगीर अपने पिता अकबर बादशाह के जमाने में 2 बार वेरीनाग आए और उसके बाद जब हिंदुस्तान का तख्त संभाल लिया तब 1620 में उन्होंने वेरीनाग को ये खूबसूरत शक्ल दी, मुगल गार्डन बनवाया। जहांगीर के बाद उनके बेटे शाहजहां ने भी वेरीनाग को खूब सजाया संवारा। रिवायतों में मिलता है कि जहांगीर ने जब पहली दफा वेरीनाग को देखा तो कहा, गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, यानी अगर इस जमीन पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। जो कंट्रोवर्शियल निज़ाम हो जाता है हमें सेंटर के साथ, उससे हमारा कश्मीर तबाह हो गया। हम कंट्रोवर्शियल निज़ाम नहीं चाहते हैं। हमारे पास एक ही हथियार है, वोट। क्योंकि कश्मीरी को मैंने बहुत फिल्मों में देखा है कि अगर किसी जगह कोई रोल एनमी रोल दिखाया जाता है तो तकरीबन दाढ़ी वाले को या कश्मीरी को ही वो एनमी रोल दिया जाता है। हमको इस तरह एक्सपोज किया जाता है कि जैसे कोई ये मतलब ये इंसान ही नहीं है। हमें इस वक्त बड़ी खुशी है कि इलेक्शन हो रहे हैं। चलिए, बहुत उम्दा। ये हमारे मतलब हम गुमान में भी नहीं था कि यहाँ कभी इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा। सारे हिंदुस्तान में एक ही फ्लैग है तो हम चाहते हैं चलो एक ही फ्लैग रहे, लेकिन कम से कम हमें 71 तो दे दो, 371 दे दो। कश्मीर के डोरू का मुसलमान मोदी को लेकर क्या सोचता है? आर्टिकल 370 के हटने से कश्मीर के डोरू में लोगों की जिंदगी में क्या बदला? डेमोग्राफी चेंज होने का डर कौन फैला रहा है? ये जानने के लिए हम उनके बीच पहुंचे। डोरू शाहबाद विधानसभा की सबसे बड़ी पहचान वेरीनाग का चश्मा है। वेरीनाग का यह चश्मा कश्मीर की लाइफ लाइन भी है और टूरिज्म से इनकम का सोर्स भी। पंडित कलहन ने 1148 से 1149 के बीच वेरीनाग की तारीख लिखी, जिसका नाम है राज तरंगनी। ये संस्कृत में है और कश्मीरियों के बीच बहुत मकबूल है, बहुत पसंद की जाती है। राज तरंगनी में वेरीनाग को एक बेढंगा बेतरतीब तालाब लिखा गया है, जिससे पानी उबल करके निचले इलाकों की तरफ जाता है। जब जहांगीर की नजर वेरीनाग के इस चश्मे पर पड़ी तो उन्होंने इसे ऑक्टागन शक्ल दी। 8 भुजाओं वाला एक ये पॉन्ड सा बनवाया और ये नेचुरल स्प्रिंग पूरी दुनिया के लिए हैरत का सबब है। इसकी गहराई यहां पर करीब 54 फीट है और 400 गैलन पर सेकंड पानी ये स्प्रिंग ये वेरीनाग का चश्मा प्रोड्यूस कर रहा है, जो आगे चल करके झेलम की शक्ल लेता है। पीछे वहां पर आपको एक 3 दर दिखाई दे रहे हैं, वो जगह जहांगीर ने अपने कब्र के लिए छोड़ी है। जहांगीर को यह इलाका इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी विरासत में लिखा था कि मेरी मौत के बाद मेरी मिट्टी को यहां दफनाया जाए, लेकिन हुकूमत की सियासत ने ऐसा नहीं होने दिया। झेलम नदी की लंबाई करीब 725 किलोमीटर है। कश्मीर पीओके से गुजरते हुए ये नदी पाकिस्तान तक जाती है और वहां जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। वेरीनाग का चश्मा अपने सोर्स पर, अपने सोर्स पॉइंट पर जितना खामोश, जितना शांत है, आगे बढ़ते ही इसकी रफ्तार बस देखते ही बनती है। इतना शोर है पानी का और इतनी रफ्तार है कि अगर कोई इसमें गिर जाए तो शायद खुद को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन ये चश्मा आगे बढ़ते हुए झेलम की शक्ल ले रहा है। देखिए, इधर आगे एक झरना है, आगे वेरीनाग से निकला हुआ ये पानी आगे बढ़ता हुआ डोरू से गुजरता हुआ
अनंतनाग, बिजबेहरा होता हुआ श्रीनगर और पूरे कश्मीर तक जाता है। लेकिन आप देखिए ये साफ और पाकीज़ा पानी कैसे वहां पर बिल्कुल शांत है और यहां इसकी रफ्तार गजब की तेज हो जाती है और यही पूरे कश्मीर की प्यास बुझा रहा है। वेरीनाग से दिल्ली की दूरी 750 किलोमीटर है। यहां के लोग दिल्ली में बैठी सरकार के लिए क्या सोचते हैं, मोदी को लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आर्टिकल 370 के हटने के बाद उनकी जिंदगी कितनी बदली, इस पर ज्यादातर लोग खामोश हैं, लेकिन कुछ लोग खुलकर बोल रहे हैं। 370 को लेकर बड़ी बातें हैं। 370 के जाने से क्या फर्क आया आपकी जिंदगी? सर 370 जाने से हमारा विश्वास ही उठ गया कि हम जबरन कब्जे में हैं अब। अच्छा। 370 हमने पाकिस्तान से नहीं लाया था, चाइना से नहीं लाया था। 370 बाई डायलॉग ऑफ पंडित नेहरू हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से लाया था। उन्होंने का फैसला भी पार्लियामेंट नहीं किया, मगर हमारी मर्जी के बगैर यहाँ 14,000 लोगों को जेल में डाल के, यहाँ कर्फ्यू लगा के 2 महीने कर्फ्यू रहा, तो फिर इसको हटाया, हमें उसमें नहीं लाया। हम चाहते हैं अगर सेंटर को आंख में खटकते थे 2 फ्लैग कि यहाँ अलग फ्लैग था, एनसी हल वाला फ्लैग था, तो सारे हिंदुस्तान में एक ही फ्लैग है, तो हम चाहते हैं चलो एक ही फ्लैग रहे, लेकिन कम से कम हमें 71 तो दे दो, 371 दे दो, जिससे हमारे रोजगार का राइट मिले। 70 नहीं 71 ही दे दो, 71 ही दे दो, मगर कुछ ना कुछ दे दो। लोगों को पहले मतलब वो फूल ही नहीं समाते कि क्या इस यूटी में इलेक्शंस हो रहे हैं, कि 10 साल की मुद्दत तो बहुत लंबी मुद्दत होती है जिसमें कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया। लेकिन इस वक्त कम से कम ब्यूरोक्रेसी से तो निजात मिल जाएगा, क्योंकि कोजी इन रूम्स में बैठकर, एसी रूम्स में बैठकर प्लान्स बन जाते हैं। जो ऑफिसर बनाते हैं, जो पब्लिक कह रहे हैं कि जो लोग प्लान बना रहे हैं उनको यहाँ की खबर ही नहीं है। आप इस वक्त तमाम पार्टियों के मैनिफेस्टोज देख लीजिए, हर कोई कहता है कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, कोई कहता है 300 यूनिट दूंगा। ये एक मिनट कोई कहता हो, इससे आप क्या अक्स कर सकते हैं? इससे यही अक्स होता है कि बिजली का जो टैरिफ है यहाँ पर वो काफी बढ़ा दिया गया है। शहर का, आपके इलाके का क्या हाल है? बिजली, पानी, सड़क सब ठीक है? जिंदगी कैसी गुजर रही है? कारखाने नहीं है यहाँ पर, तो 6 महीने बर्फ रहती है। यहाँ हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी उतनी नहीं है, अगर है तो टूरिज्म है, मगर टूरिज्म का उतना हमारे पास फ्लो नहीं है जिसे हम रोजगार ले। तो यही हम चाहते हैं कि इंडिया वालों से कि स्विट्जरलैंड नहीं जा, इंडिया वाले हैं सर। मैं चाहता हूँ इंडिया पूरे अपने स्टेट वालों को कह रहे हैं कि स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं है। आप सस्ते में आप हमारे कश्मीर को देखिए और असल में अपने कश्मीर को देखिए, जिसमें किसी ने खूब कहा है कि अगर फिरदौस बरोई ज़मीयस हमीयस तो ये, और इससे आगे आप ठीक है। इलेक्शन में क्या बात है? बस इलेक्शन हमारे पास एक ही हथियार है, वोट। क्योंकि कश्मीरी को मैंने बहुत फिल्मों में देखा है कि अगर किसी जगह कोई रोल एनमी रोल दिखाया जाता है तो तकरीबन दाढ़ी वाले को या कश्मीरी को ही वो एनमी रोल दिया जाता है। हमको इस तरह एक्सपोज किया जाता है कि जैसे कोई ये मतलब ये इंसान ही नहीं है, क्योंकि ये अगर वैशी कोई और भी काम कर सकता है। चेहरा, कंजी आंखें, दाढ़ी, बियर्ड, हाँ बड़ा बड़ा कद, तो मगर हमारा जो है ना, हमारे कश्मीर का जो फेस पूरे वर्ल्ड में दिखाया जाता है, तो वो किसी और लाइन से हमें बेसिकली वो हम है नहीं। इसलिए हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप हमारे दिल को देखिए और हमारे चेहरे को देखिए। वेरीनाग के क्लॉक टावर के चौक पर सियासी चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं। लोगों को लगता है कि आर्टिकल 370 अब वापस नहीं आएगा, इसलिए इनका फोकस लोकल प्रॉब्लम्स और इश्यूज पर है। इस वक्त आप वेरीनाग का क्लॉक टावर देख रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए बड़ा खास है। ये बाजार का तिराहा है जहाँ पर ये क्लॉक टावर है और ये वेरीनाग के लोगों को वक्त बताता है। लेकिन वेरीनाग के लोगों का और डोरू के लोगों का वक्त कैसा गुजर रहा है, कैसा चल रहा है, जरा यहीं के लोगों के समझते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अमीन, प्रेसिडेंट सलीम सोमू स्टैंड वेरीनाग। अच्छा। तो ये कोई प्राइवेट एजेंसी है या सरकारी? प्राइवेट एजेंसी है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का काम हम सब ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है सर, मगर हमारी एक खास डिमांड रही। तकरीबन मेरी उम्र है इस वक्त 60 साल। 50 साल से हम यही मांगते आए हैं कि सरकार से हमारा बस अड्डा चाहिए। जो नुमाइंदे हैं आपके सामने, वो कुछ बेहतरी का वादा कर रहे हैं आपसे?
वादा तो सबने किया 60 साल से, दिया नहीं कुछ। मगर वेरीना के ये बस अड्डा नहीं बना है किसी से। मुझे पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है। क्या नाम भाई आपका? इरफान है मेरा नाम। क्या करते हैं भाई इरफान? यहाँ लोकल हो, यहाँ का तो ऐसे ही घर पे ही बैठा हुआ अभी। घर पे पढ़ाई लिखाई? हाँ, पढ़ाई लिखाई करते हैं कर ली? हाँ करी। तो क्या है मुद्दे, क्या इश्यूज हैं जिसको लेके आप जा रहे हैं? मुद्दा तो जहाँ सर आप इस वक्त बैठे हो, ये वेरीनाग का मेन मार्केट है सर। वेरीनाग का चौक है। वेरीनाग को एक अपनी अहमियत है, शाहबाद में पूरे कश्मीर में माना जाता है, सेहत अफजा मुकाम है वेरीनाग। लेकिन एक अच्छी सी डिमांड जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताई है, वेरीनाग का हॉस्पिटल है जिसका कयाम 47 में रखा गया है, लेकिन तब से हम आते रहे डिमांड है कि इसको HDH का दर्जा दिया जाए। आज भी हुकूमत से आने वाली हुकूमत आई, पहले तो हम इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करते हैं। अभी कौन है बेहतर कैंडिडेट? बेहतर तो कैंडिडेट इंडिया अलायंस का है, जो हमारे कैंडिडेट है गुलाम मीर साहब। हम चाहते हैं कि ठीक है। वेरीनाग के बाद मुसलमानों के दिल का हाल जानने हम डोरू पहुंचे, जहां मेन मार्केट से लेकर चौराहे तक सिर्फ वोट की चर्चा है। डोरू के पढ़े लिखे मुसलमान बेसिक नीड्स और समस्याओं पर बात करते हैं। यहाँ के मुसलमानों को आतंक का सफाया होना भी खुशी देता है, लेकिन 370 हटने की चुभन इनके दिलों में है। डोरू शाहबाद में लोगों के दिलों का हाल जानते जानते अब रात हो चुकी है और हम इस वक्त डोरू मेन मार्केट के तिराहे पर खड़े हैं। कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कि उनके क्या क्या इश्यूज हैं और वो किन मुद्दों के साथ इलेक्शन में जाने वाले हैं। सर, नाम क्या है आपका? मंजूर अहमद। मंजूर साहब, क्या करते हैं? मैं आर्टिस्ट हूँ। तो अभी क्या परेशानी है? आप जिस परेशानी को मद्देनजर रखते वो वोट करेंगे? हमारे कुछ मुद्दा है यहाँ पर डोरू शाहबाद में। मसलन एक सबसे बड़ा मामला है मैटरनिटी अस्पताल का। अस्पताल बड़े देर से मेरी मांग है कि यहाँ पर मैटरनिटी अस्पताल कायम हो। 370 के हटने के बाद जैसे एम्प्लॉयमेंट जो है कश्मीरियों के लिए, अपना जितना भी यहाँ था एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम, वो रिजर्व नहीं रहा यहाँ के लिए। ज़मीन जैसे आप देखते हैं कि हिमाचल में 371 है वहाँ पर, या दूसरी जगह मिजोरम में, दूसरी जगह पर, यहाँ तो वो भी नहीं है। अब यहाँ कहीं से भी कोई आकर के ज़मीन खरीद सकता है, इसलिए लोगों को परेशानी है। कि दूसरी चीज़ है कि शायद डेमोग्राफी कहीं चेंज ना हो जाए। पॉलिटिकल पार्टी 370 की बात कर रही वापस लाने की, वो आपको पसंद आ रही? वो बहुत हद तक हम तो उनको पसंद ही करेंगे कि अगर उनके जरिए ये हो सकता है तो। हमारी शनाख्त थी, आपने 370 की बात की, हमारी शनाख्त थी 370 कश्मीरियों की, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। हमारे आज हिस्से कर दिए गए, लद्दाख अलग, जम्मू कश्मीर अलग। अब हम डर की बात कर रहे हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये 370 की कोई लीडर नहीं ला सकता है। जो गया तो सो गया। इससे पहले हमारा वज़ीर आज़म था, सदर था, लेकिन आज तो हमारी हालात ऐसी है, आप पूछो मत। हम किसी को बता भी नहीं सकते। आपसे मैं बात कर रहा हूँ ना, समझो मैंने कलेजा बड़ा किया। डोरू सीट पर कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर, PDP के अशरफ मलिक और गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के मोहम्मद सलीम के बीच मुकाबला है। डोरू के पांजू में कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर का अच्छा खासा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। इस इलाके में बेरोजगारी ज्यादा है और पानी कम, जिसे लेकर लोगों की जुबान पर गुस्सा है। हम इस वक्त डोरू विधानसभा के पांजू इलाके में, बारिश हो रही है इसलिए कुछ लोग हमें देखकर यहाँ इकट्ठा हो गए। उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि उनकी क्या क्या मुश्किलें हैं जिसको लेकर के वो इस बार इलेक्शन में वोट करेंगे। सर, नाम क्या है आपका? नज़ीर अहमद। तो अब बहुत जल्दी आपको वोट करना है नज़ीर साहब। हाँ। तो क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप वोट करने जाने वाले हैं इस बार? यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए। डेवलपमेंट। हाँ। अच्छा। रोजगार का क्या हाल है? रोजगार जो पढ़े लिखे तो बेकार हैं। तो इस बार क्या है इशू आपका? इस बार हमारा इशू है, हमारे एक गांव की कोई तरक्की हो और यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ स्कूल अपग्रेड कराना है, यहाँ पर रास्तों की कमी है, यहाँ पर पानी की किल्लत है, हमको पीने का पानी, पीने के पानी की किल्लत है, पांचवा में रोड की किल्लत है। क्या नाम भैया आपका? निसार अहमद नायकू। निसार अहमद नायकू। सर, क्या करते हैं भैया? खेती बाड़ी काम। आप भी खेती बाड़ी वाले? हाँ सर। तो क्या पैदा कर रहे हैं अपने खेत में आप? शाली। शाली? हाँ सर। ये क्या होता है भाई शाली? शाली मक्की। अच्छा, मक्का। हाँ सर। राइस। शाली को राइस को कहते हैं? हाँ सर, हाँ शाली राइस चावल पैदा करते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो चावल ठीक ठाक पैदा हो रहा है? हाँ सर। इस साल तो बिल्कुल कुछ नहीं है पानी की वजह से। क्यों? पानी नहीं है इस साल। बारिश हो रही है ऊपर नहीं, आज की बारिश कुछ नहीं करेंगे। जो पहले पानी की जरूरत है वो नहीं पूरी हो पाई। तब बारिश नहीं पड़ा। तो हुकूमतों ने पानी का कुछ इंतजाम कर रखा है? कुछ इंतजाम नहीं किया, कुछ इंतजाम नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। अच्छा, चलिए, तो जो अब नेता आ रहे हैं आपके पास वोट मांगने के लिए,
वो वादा कर रहे हैं। आज सब वादा कर रहे हैं, हाँ। मगर हमारी तवक्का बिल्कुल खास कर जे मीर साहब के ऊपर है। मुसलमानों के पढ़े लिखे तबके में स्टेटहुड और आर्टिकल 370 को लेकर बात हो रही है। राज्य की दर्जा बहाली को लेकर कांग्रेस मुखर है, लेकिन आर्टिकल 370 की वापसी के सवाल पर रवैया ढुलमुल और जवाब गोलमोल है। जो बात कही गई है पीडीपी की जानिब से 370 को वापस लाने की, वो बात कुछ चैलेंज बन रही है आपके लिए? कोई चैलेंज नहीं है। ये बात कोई पहली बार उन्होंने थोड़ी कही है। ये तो 5 अगस्त के बाद से भी कहा था उन्होंने कहा था हम कोर्ट में भी लड़ेंगे, उन्होंने कहा था और भी जगह लड़ेंगे। वो उनका मौक़िफ़ हो सकता है और फिर वहाँ पर क्या कामयाबी मिली क्या नहीं मिली वो भी उनके पास में है। हमारा ये मानना है, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कि ये सारी जनता जानती है, सारे संजीदा लोग जानते हैं। 370 देने वाले हमारे तब के बुजुर्ग नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे, भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने तब की सिचुएशन के हिसाब से, तब के कंडीशंस के हिसाब से, ये गरीब खिता है, सबसे पोरेस्ट एरिया था ये, और इसकी सारी जो जायदाद है, इसका जो कल्चर है, इसका जो बाकी जो दुनिया में फेमस है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये एक तहफ़्फ़ुज़ दिया था कि ये खिता भी जब तक इंटरनली डेवलप नहीं होगा एट पार विद अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री, तब तक ये तहफ़्फ़ुज़ रहेगा। तो इसलिए जब हम देने वाले रहें, लेने वाले कौन रहें वो महबूबा मुफ्ती बता सकती है, और किसके कंधों पर बैठ के लिया उन्होंने वो भी महबूबा मुफ्ती बता सकती है या नहीं है। किसकी? स्टेट को अब तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है या डेफिनेटली, क्यों नहीं, अभी है? क्यों नहीं है। अच्छा। तहफ़्फ़ुज़ आगे भी चलते गए। 370 के नाम से हमको मिला था, 371 कितने स्टेटों में लागू किया गया, कितने स्टेट आज भी मैदान में है कि हमें जल जंगल ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़, जल जंगल ज़मीन का हक चाहिए। आज हमारी ही रियासत का एक हिस्सा है यूनियन टेरिटरी लद्दाख, जिनकी 40 साल से डिमांड थी हमें यूटी चाहिए, वो यूटी मिला भी उनको। अब जब यूटी का उनको इम्पैक्ट पता चला तो आज वो सड़कों पर है। डोरू सीट पर 0.58% एससी और 12.21% एसटी वोटर है। डोरू के मुसलमानों के पास हार जीत का फैसला करने वाली वोट की ताकत मौजूद है। यहां के मुसलमानों को मोदी की स्कीम्स का बेनिफिट मिला है, लेकिन असल मुद्दा पानी, बिजली, अस्पताल और बस स्टैंड जैसी मूलभूत सुविधाओं का है। डोरू शाहाबाद के लोग खुद को खुश नसीब समझते हैं कि उनकी सरजमीन ने कभी मीर मोहम्मद हमदानी की मेजबानी की है। उनकी ये खानकाह आज भी यहाँ के लोगों के बीच एक बड़ा मकाम रखती है। तो कश्मीरी जुबान के मशहूर रोमानी शायर रसूल मीर इसी जमीन पर पैदा हुए और यहीं दफन भी हैं, जिन्हें कश्मीर का जॉन केट्स कहा जाता है। तो इसी जमीन ने महमूद गामी जैसा सूफी शायर भी पैदा किया, जिन्हें अदब की दुनिया में एक खास पहचान हासिल है। डोरू शाहाबाद ने कश्मीर को सीएम भी दिया है। सैयद मीर कासिम को यहाँ के लोग आज भी याद करते हैं और उन्हीं के जैसा नुमाइंदा चुनना चाहते हैं। वोट के सवाल पर थोड़ी खामोशी है, लेकिन बेरोजगारी, हेल्थ केयर सिस्टम और दूसरी बुनियादी जरूरतें उसकी जुबान पर है। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। डोरू से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।